नमस्ते एंड राधे राधे। मैं प्रीति हूँ और मैं बताती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। आप भी तो ये गलती नहीं कर रहे कि बहुत सारे मैनिफेस्टेशन की टेक्निक कर रहे हैं, आप बहुत सारे रिचुअल कर रहे हैं, बिल्कुल आप परेशान हो चुके हैं, क्लैरिटी के साथ चीज़ों को कर रहे हैं। मतलब आप सुबह में भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, शाम में भी कर रहे हैं, दोपहर में भी कर रहे हैं, बट एक चीज़ कुछ तो है जो आप मिस कर रहे हैं, है ना? जैसे मैंने ये वाटर बॉटल टेक्निक करी, ठीक है? तो मैं जब भी अभी मेरी चक्रा हीलिंग की मेडिटेशन चल रही है, तो मैं हर किसी को बोलती हूँ कि वाटर बॉटल अपने साथ रखें, ताकि आप जब रिचुअल्स करते हैं, आप जब मेडिटेट करते हैं, तो उसकी जो भी एनर्जी है वो इसके अंदर जाती है, और उसके बाद आप कंज्यूम कर लीजिए। तो ये सुबह शाम की प्रैक्टिस में होता है, मीन्स सुबह 4 बजे की प्रैक्टिस में और रात में 9:30 की प्रैक्टिस में। ओके, सो अगर मैं इसको सिर्फ प्रैक्टिस करने तक रखूँ और एक ही बार में पी जाऊँ, उसके बाद मैं भूल जाऊँ, फिर मैं वही लोगों की बुराइयाँ शुरू कर दूँ, ठीक है? तो अगर मैं दिन के 1 घंटे मॉर्निंग के, 1 घंटे इवनिंग के अगर मैं रिचुअल कर रही हूँ, ठीक है? सो 1 घंटा दिन हो गया, 1 घंटा रात हो गया, बाकी बचे मेरे पास 22 घंटे। 22 घंटे में भी नींद में भी अगर मैं बुरी चीज़ें देख रही हूँ, नेगेटिविटी को सोच रही हूँ, उठते के साथ मेरे अंदर नेगेटिविटी आ रही है, मैं अलग से डाउट में जी रही हूँ, बट स्टिल आई एम डूइंग रिचुअल, स्टिल आई वांट टू मैनिफेस्ट अ पार्टनर जो मुझे बहुत प्यार करे, जो एक पीसफुल इंसान हो, जो मुझे बहुत बेहतर समझे, जिसके पास एक अच्छी गाड़ी हो, एक अच्छा बंगलो हो, जो अच्छे से रहे, जो स्मार्ट हो, गुड लुकिंग हो, हैंडसम हो, ये सब कुछ हो उसके अंदर। और मैं ऐसा पार्टनर मैनिफेस्ट भी कर रही हूँ। मैंने प्रॉपर एक विज़न बोर्ड पे वो हीरो की फ़ोटो भी लगा रखी है। लेकिन ये सब कर रही हूँ मैं 2 घंटे में, एक मॉर्निंग 1 घंटा और एक इवनिंग 1 घंटा। जो बाकी के बचे 22 घंटे, उसमें अगर मुझे कोई ऐसी लेडी दिखती है, या अगर मैं लड़का हूँ तो मुझे कोई एक ऐसी पार्टनर दिखता है, या मैं एक लड़की हूँ, जो भी हो आप, मेल फीमेल, जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, और मेरे से अपोजिट इंसान के पास वो सब कुछ हो, एक अच्छा इंसान, उसका लाइफ पार्टनर हो, खूबसूरत हो, ब्यूटीफुल हो, हैंडसम हो, बंगला हो, गाड़ी हो, सब कुछ हो, पर मैं उसको देख के अप्रिशिएट करने के बजाय, उसको ब्लेसिंग देने की बजाय, मैं ये कह रही हूँ, इसकी तो लॉटरी लग गई, इसने तो कुछ पक्का ऐसा कुछ किया होगा तब इसको ऐसा मिला है, ये तो उतना डिज़र्व भी नहीं करती थी। मेरे जैसे लोग डिज़र्व करते, पर हमें तो मिलता नहीं, पता नहीं मेरी किस्मत कहाँ फूटी है जो मुझे मिल नहीं रहा। स्टिल आई एम डूइंग मॉर्निंग 1 घंटे का रिचुअल प्रैक्टिस मेडिटेशन, और इवनिंग 1 घंटे का रिचुअल मेडिटेशन प्रैक्टिस, जो भी हम कर सकते हैं। लेकिन बाकी के 22 घंटे मेरा फोकस कहाँ है? क्रिटिसिज्म में है, जेलसी में है, एंगर में है, डिप्रेशन में है, डेस्परेशन में है। इन सब चीज़ों में मैं खेल रही हूँ। कौन से? 22 घंटे। तो आप मुझे ये बताओ, वेयर द फोकस गोज़ एनर्जी फ्लोज़। जिस दिशा में आपका फोकस ज़्यादा होगा, वहीं पे आपकी एनर्जी फ्लो करेगी, मतलब आपका मैनिफेस्टेशन भी उसी दिशा में होगा, उन्हीं चीज़ों को लेके होगा। ये बहुत ध्यान रखने की चीज़ होती है, बहुत छोटी सी चीज़ है लेकिन बहुत बड़ी है। इसके मायने कि मैं रिचुअल कर रही हूँ, मैं सब कुछ कर रही हूँ, मैं पार्टनर मैनिफेस्ट करना चाहती हूँ, या मैं जॉब मैनिफेस्ट करना चाहती हूँ, मैं बहुत बड़ी कंपनी में जॉब करना चाहती हूँ, जो मेरी डिज़ायर है। और उसके बाद अगर उस कंपनी में कोई बंदा मुझे मिल जाता है काम करते हुए, मैंने उसका आईडी कार्ड देख लिया होता है, तो मैं बोलती हूँ ये पता नहीं कैसे चल गया, या फिर मेरे कोई नोन में उस कंपनी में चला जाए, तो मैं ये तो डिज़र्व भी नहीं करते थे, कैसे चला गया। मेरे जैसे लोग डिज़र्व करते, पता नहीं क्यों नहीं जाते। हाँ, इनकी तो किस्मत ही ऐसी है, तो कुछ नहीं करते और पहुँच जाते हैं। उस इंसान को क्रिटिसाइज़ करना, उसके बारे में गलत बोलना, एप्रिशिएट करने की बजाय उन चीज़ों को करना। तो यूनिवर्स ना देखता है कि इसकी जो पसंद की चीज़ है ना, वो मैं किसी और को दे के देखता हूँ कि इसको कैसा फ़ील होगा। सो अगर ये बेहतर फ़ील करता है, ग्रैटिट्यूड की फ़ीलिंग लाता है, एप्रिशिएशन की फ़ीलिंग लाता है, सो इसी कंपनी में मैं इसको और वेल डिज़र्व पोज़ीशन दूँगा। लेकिन जब आप उस चीज़ को लेके क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर देते हैं ना, तो यूनिवर्स बोलता है काटा, तुम डिज़र्व नहीं करते हो, है ना? जो चीज़ तुम्हें चाहिए, तुम्हें उसको देख के वो एनर्जी नहीं दे पा रहे, तो जब तुम्हें मैं दे दूँगा तो तुम कौन-सी वैल्यू करोगे, राइट? तुम उसको मेंटेन नहीं कर पाओगे, और इसीलिए कहीं न कहीं हमारे बहुत सारे मैनिफेस्टेशन डिले हो जाती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन सिर्फ़ आपको चीज़ें नहीं दिलाता, वो आपको ह्यूमैनिटी सिखाता है, वो आपको स्पिरिचुअलिटी सिखाता है, वो आपको सिखाता है कि एंगरनेस, डेस्परेशन, जेलसी, है ना? दूसरों को देख के घृणा करना, उसको नीचा दिखाना, ठीक है? लोगों के साथ झूठ बोलना। जब आप ये सारी चीज़ें छोड़ के पीछे और आगे चलना शुरू करते हैं ना, देन आपके लिए एक्चुअल में लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करना शुरू करता है। देन एक्चुअल में आपकी मैनिफेस्टेशन
काम करना आपके लिए शुरू हो जाती है। उससे पहले आप जिस तरीके की सोच रखेंगे, जिस भी चीज़ पे अपना ज़्यादा फोकस रखेंगे, आप उसी प्रकार की चीज़ें मैनिफेस्ट करेंगे अपनी ज़िंदगी में। ये एक सिंपल सा लॉ है। इसीलिए लोग कहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरे लिए काम नहीं करता। हाँ, नहीं करता, क्योंकि आप खुद को नहीं चेंज कर रहे हो। तो जब आप खुद को चेंज नहीं कर रहे हो ना, तो ऑब्वियसली आप वही चीज़ें अट्रैक्ट करोगे जो आपकी लाइफ में पहले से चलती आ रही है। सो अगर आपको पहले से बीमारी चलती आ रही है, तो आप बीमारी अट्रैक्ट करोगे। आपका पार्टनर आपको चीट कर रहा है, तो फिर आप वैसे ही चीटिंग का माहौल अपने लिए वापस से किसी और रिलेशनशिप में अट्रैक्ट करोगे। आप एक नए जॉब में जा रहे हो, आप वापस से वही सारी पिछले वाली जॉब की सारी टेंशन आपको इस जॉब में भी मिलेगी। ठीक है ना? एक ही कंपनी किसी के लिए बहुत ब्लेसफुल साबित होती है और किसी के लिए बहुत बुरी साबित होती है। सब कुछ अपने माइंडसेट का खेल है। ये ज़िंदगी सबको मिली, किसी कोई इसको लेके बहुत ग्रेटफुल होता है, बहुत सारी मुसीबतों में भी, और किसी के पास सब कुछ होके भी वो शांत रहता है कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो फिर ईश्वर ने उससे धीरे-धीरे सारी चीज़ें लेना भी शुरू कर देता है ना? तो ये बहुत समझने की चीज़ है कि आपकी मैनिफेस्टेशन कहाँ डिले हो रही है। जो चीज़ दूसरों के पास है उसको लेके एप्रिशिएट करना शुरू कीजिए, उसके लिए ग्रेटफुल होना शुरू कीजिए। देखिए आपको चीज़ें कैसे नहीं मिलती है। मेरा भी बच्चा है ना, तो मैं उससे एग्ज़ाम्पल ले सकती हूँ कि वो मुझसे कुछ ज़िद करती है, तो मैं उसको लाके देती हूँ, उसको खाने की चीज़ें देती हूँ, उसको खेलने की चीज़ें देती हूँ। जब वो फिर भी नहीं समझती 2-3 बार में, तो फिर मैं उसको डाँटती हूँ, है ना? तो यूनिवर्स भी यही करता है कि मैंने तुम्हें कितना कुछ दे रखा है तुम्हारी पसंद का, जो तुम्हारी ज़रूरत में काम आ रहा है, तुम्हारे लिए सब कुछ है, ये लग्ज़री है, ये लाइफ़ है ब्यूटीफुल, अच्छी फिज़िकल बॉडी है, स्टिल यू आर अनहैप्पी, तो फिर लाओ, तो मुझे वापस दो सब कुछ, ठीक है? फिर वो आपको प्रताड़नाएँ मतलब मुसीबतें देना शुरू करेगा कि लो तुम थोड़ा ये भी झेलो, क्योंकि मैंने तुमको अच्छा दिया, वो तुम डिज़र्व नहीं किया, तुमको हज़म नहीं हुआ, तो फिर तुम थोड़ा ये झेलो, ये देखो इसमें मज़ा है क्या, राइट? तो बहुत सोच समझ के चीज़ें कीजिए अपने मैनिफेस्टेशन की जर्नी में, क्योंकि ये सिर्फ मैनिफेस्टेशन नहीं है, ये आपकी लाइफ़स्टाइल बन जाता है। जब आपकी लाइफ़स्टाइल बन जाएगा, मैनिफेस्टेशन फिर कुछ नहीं रह जाएगा। आपको फिर लगेगा क्या मैनिफेस्ट करना है यार, लाइफ सुकून से चल रही है, आने दो जो आ रहा है, ठीक है ना? वो जो देगा वो बेहतर देगा। तो ये बहुत समझने की चीज़ है, इसीलिए शायद आपकी मैनिफेस्टेशन डिले हो रही है। इसके साथ-साथ मेरी डेली मैनिफेस्टेशन जो है वो प्रैक्टिस आ रही है 4 नवंबर से लेके 18th ऑफ नवंबर तक। मैंने पिछले भी दिसंबर में प्रैक्टिस लेके आई थी। अमेजिंग रिजल्ट है, बहुत मज़ा आया लोगों को। लोगों ने विज़न बोर्ड बनाए, लोगों ने खुद को हील किया, लोगों के अमेजिंग मैनिफेस्टेशन थे। किसी ने बहुत टाइम से अपनी डिज़ायर जॉब नहीं सोची थी, वो पोजीशन नहीं सोचा था, उनको मिल गया, बहुत आसानी से मिल गया। ठीक है, किसी ने अपनी प्रॉपर्टी को डील किया। तो वो ऐसे बहुत सारे मैनिफेस्टेशन थे। आप चाहो तो मेरी कम्युनिटी पे जाके चेक कर लेना, पिछले साल के होंगे वो, क्योंकि उसके बाद मैंने वो लिए नहीं थे। इस साल वापस से वो आ रहा है और उसका एक एडवांस वर्जन आ रहा है, क्योंकि इसमें होगा एडवांस होपोनोपोनो प्रेयर। साथ में हम करेंगे अपनी फेवरेट टेक्निक जो है 369 जर्नलिंग, स्क्रिप्टिंग, वर्ड अफर्मेशन, जो मैंने पहले नहीं किया था। इसमें कुछ एडवांस चीज़ें होंगी, कुछ चीज़ें मैंने एक्सटेंड करी हैं आप लोगों के लिए। तो जिसको भी ज्वाइन करना है आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी डिटेल्स आपको चैट में पिन मिलेंगी और डिस्क्रिप्शन में भी मिलेंगी। ओके एवरीवन, थैंक यू एवरीवन एंड गॉड ब्लेस यू। राधे राधे।